वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, जो कभी धनहीन नहीं होते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, शमोदमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठ मित्राणाम च अनविद्रोह सप्तैतः समिधि श्रिया। जो लोग अपने मन को वश में रखना जानते हैं, मन का शमन करना जानते हैं, जिनके पास में इतनी बड़ी साधना है कि उनका मन हमेशा नियंत्रण में रहता है, लक्ष्मी उनके साथ हमेशा रहती है। ये मन बहुत विचित्र है। जब लक्ष्मी आती है तो मन और अधिक चंचलता करता है, और जब मन बिगड़ने लग जाता है लक्ष्मी धीरे धीरे साथ छोड़ने लग जाती है। जब मनुष्य के पास में धन बढ़ता है तो उसके मन में अहंकार भी बढ़ता है कि मैं कुछ हूँ। पर याद रखना, रावण से ज़्यादा तुम्हारे पास धन नहीं है। रावण भी यही सोचता था, मैं कुछ हूँ। जो लोग सोचते हैं मैं कुछ हूँ, वे स्वयं रह ही नहीं जाते। जिनको मैं आ जाता है भगवान भी उनको मारना ही चाहता है। घमंड। राम भगवान ने जब रावण का वध किया, राम से अयोध्या में किसी ने पूछा, आप इतने बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं कि रावण जैसे बलवान का आपने वध कर दिया? राम ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने रावण का वध नहीं किया है। रावण के मैंने रावण को मारा है, मैंने नहीं मारा है। रावण के मैंने मारा है, यानी रावण के अभिमान ने रावण को मारा है। किसी भी चीज का जब अभिमान आता है, इसका मतलब है तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अभिमान पतन का द्वार खोलता है। अभिमान आपको नीचे गिराता है। जिस बच्चे को तुम गोद में लेते हो, कंधे पर बिठाते हो, वही जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा तुमसे ऐंठने लग जाता है, बाप से ऐंठता है कभी, तो तुम उसको पास में बिठाना नहीं चाहते, उसके पास बैठना नहीं चाहते हो। जिस बच्चे को तुमने कंधे पर बिठाया था, गोद में बिठाया, सीने पे बिठाया, पेट पर बिठाया, बिस्तर पर बिठाया, जिसके मुंह को चूमते थे, लेकिन अब जो ऐंठने लगा, अभिमान में अकड़ गया तुमसे, तुम्हारा मन होता है अब ये मेरे पास में मत बैठे तो ठीक है। बहू जब अकड़ने लगती है, सासू को जवाब देने लगती है, सासू का मन होता है कि ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं, क्या करूं। कितनी सासुएं घर त्याग करने का इरादा बना रही है, अपनी पति को भी खुसुर फुसुर समझा रही है कि अभी बहू से टक्कर तो ले नहीं पाएंगे बुढ़ापे में, क्योंकि ये नए मॉडल का ट्रैक्टर आया है, सब रौंद देगा। अपनी मारुति कार लेकर निकल लो भाई। भागने का प्लान है। बहू के तांडव से सास ससुर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यदि आपके व्यवहार से आपके माँ बाप भाग जाए, आपकी गलती से आपके सास ससुर घर छोड़कर भटके जाकर कहें, इससे बड़ा और कोई पाप तुमसे नहीं है। बहुत बड़ा पाप तुमने किया है। घर उनका है, उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया तुमने। उनके घर में ऐसे रह लो 10 साल 5 साल, फिर तुम नया घर बनाओ और उस घर में उनको बुढ़ापे में रखो और कहो, पिताजी, हे माता, तूने मुझे गर्भ में रखा था,
और घर बनाकर उसमें 10-20 साल मुझे रखा। मेरा बचपन गुजरा, अब मैं जवान हुआ हूं, अब नया लेटेस्ट मॉडल का घर बनाया हूं। मैं पेट में तो नहीं रख सकता हूं माँ को, लेकिन कम से कम नए लेटेस्ट मॉडल के घर में रख करके उनकी सेवा कर सकता हूं। कितने शिष्यों से परेशान होकर के गुरु भी आश्रम छोड़कर भागना चाहता है। भगदड़ मची हुई, शिष्य बहुत आतंकवादी शिष्य आ गए। देखिए, बहुत सुंदर घर बनाइए, सुंदर आश्रम बनाइए। टीवी में आपको आश्रम दिख रहा है, ये मेरे गुरुवर का आश्रम, सामने जल भरा हुआ है। देखिए क्या बात है। एक भक्त बिहार के कह रहे थे, संतोष जी कह रहे थे, आश्रम में गया तो मुझे लगा सामने जल भरा हुआ है। बोले ऐसे लगा जैसे वो पांडवों ने जो भवन बनाया था तो थल की जगह जल और जल की जगह थल दिखता था। बोले तो थोड़ा पेंट वेंट ऊंचा करना सोचा। बोले ऐसा गुरु जी ने आश्रम बना दिया। घर भी सुंदर बनाओ, आश्रम भी एक नंबर का सुंदर बनाओ, कपड़े भी ठीक से पहनो, हलवा जलवा मत पहनो, मुंह भी साफ रखो, दांत भी साफ रखो, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखो। हर समय बीमार बने रहना, टेढ़े टेढ़े चलते रहना, रीढ़ झुकाए रहना, हाय रे करते रहना। ये कौन, क्या कर रहे हो तुम? मेरे से कोई भक्त कह रहा था, आज ही कह रहा था, पता नहीं भूल गया कौन था। कह रहा था, गुरुजी आप जितनी उम्र बताते हो इतने के लगते नहीं हो। तो हमने कहा चुप, किस कम किया हो। स्वस्थ रहोगे, 60 साल की उम्र में भी चमकते रहोगे। नशा व्यसन से मुक्त रहोगे, मुखमंडल पर तेज झलकता रहेगा। टेंशन से बचकर रहोगे। अरे देवी और देवता की तरह सुशोभित होते रहोगे। किसके लिए दुखी हो रहे हो? क्या लेकर तुम आए थे? क्या तुम्हारा है, क्या पराया है? क्या लेकर जाओगे? जो भी बनाया है यहीं पर बनाया है, और जो भी छोड़कर जाओगे सब यही छोड़कर जाओगे। किसके लिए इतना चिंता कर रहे हो? कौन तुम्हारे साथ जाने वाला है? एक सुई भी तो साथ नहीं जाएगी, फिर इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? पत्नी तो पत्नी, पत्नी के चप्पल भी साथ में जाने वाले नहीं, तुम पत्नी लिए घूमते हो। पति तो पति, पति की खोपड़ी के बाल भी साथ जाने वाला नहीं। क्यों इतनी चिंता? न धन जाएगा, न चाबी जाएगी, न गाड़ी जाएगी, तो फिर निश्चिंत रहो, टेंशन मुक्त रहो, प्रसन्न रहो, जोर से हंसना भी सीखो, कृष्ण से हंसना सीखो, सुपर्णखा से दूसरों के चक्कर में फंसना सीखो, नाक कटाना सीखो, और मंथरा से बहकाना सीखो, और किसी का घर बिगड़ना सीखो, और कौशल्या से सहना सीखो, और सुमित्रा से गम खाना सीखो, लक्ष्मण से भाई की सेवा करना सीखो, और राम से सत्य के मार्ग पर चलना सीखो। जय। विभीषण से परिवार की उलझनों के बीच में भी भक्ति करना सीखो, कुंभकर्ण से दिन रात सोना सीखो,
अहंकार करके अपना और अपने परिवार का विनाश करना सीखना है तो रावण से सीखो। पत्नी की बात न समझने से विनाश सीखना है तो रावण से सीखो। मंदोदरी ने कितना समझाया था। तुम्हारे पिताजी तुमको जब बहुत समझाने लग जाए, भाई समझाने लग जाए, माँ समझाने लग जाए, पत्नी समझाने लग जाए, बहन समझाए, बहनोई समझाए, साला समझाए, साली समझाए, घरवाली समझाए, सब समझाने लग जाए तो समझ लेना खतरे की घंटी बज रही है। और अब भी अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ रहा है। क्यों नहीं समझते हो? क्यों समझाना पड़ रहा दूसरों को? इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? कम से कम दूसरों को ना समझा सको लेकिन खुद को तो समझा लो। खुद तो बवंडर करना बंद करो। खुद इतना तूफान क्यों खड़ा किए? शराब पीकर अपने भाइयों को तंग मत करो, बहुत पाप लगेगा। जुआ खेलकर अपनी पत्नी को परेशान मत करो, महापाप लगेगा। बहन बहनोई को गाली मत दो, पूज्य होते हैं, अन्यथा नरक मिलेगा। माता पिता को आंख मत दिखाओ, अकड़ मत दिखाओ। ये शरीर उन्हीं के शरीर का एक टुकड़ा है, उन्हीं के मांस और मज्जा से बना हुआ शरीर। उसके बाद उन्हीं से आंख दिखा रहे, पकड़ रहे। अकल है? चुप बैठ जा नीचे, फालतू बात मत करना। हाथ जोड़, बाप के पैर छू और माँ से माफी मांग और कान पकड़, अपने बाप के मत पकड़ना। गलती मत कर। उन्हीं के शरीर से जन्मा हुआ तुम्हारा शरीर, उन्हीं से ऐंठ रहे, शर्म नहीं लगती? उन्हीं के आंचल का दूध पिया है, उनको भैंस का दूध भी पीने को नहीं दे रहे, चुरा चुरा के मलाई खा रहे। खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। आज मैं प्रातः काल परिक्रमा गया था। मेरे साथ में 2 गनर थे। गनर हैं यहाँ? खड़े हो, देखिए बहुत प्रिय है, राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं गनर। एक और है कहीं? ठीक है, बैठो। अब ये 2 गनर और एक सिया राम जी थे। ये खड़े हो जाए बार बार। हाँ, तो खड़े उड़े होने से नींद नहीं आएगी, बेर बेर उठाई देंगे। और हमारे साथ बाबा राम भवन भी गए थे और लोग गए थे, मोटरसाइकिल से 8-10 लोग थे, सब बच्चे गए, नौजवान। अच्छा लगा। बैठो बैठो। वहाँ पर करीब करीब 3-4 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करने गए थे हम लोग, गाँव से दूर, ताकि गंदगी से दूर हो जाए। परिक्रमा किया, जब लौटे वहाँ से भूख लग गई, बीच में फंस गए। खेत में क्या मिलने वाला है? गन्ना तोड़ी खाओ, दांतों टूट जाए। तो हमारे पास में चना था थोड़ा, गाड़ी में मैं रखता हूँ डिग्गी में, व्यवस्था सही। निकाला चना, तो सबको थोड़ा थोड़ा चना दिया। फिर भुना हुआ काजू था थोड़ा, सबको काजू दिया। फिर पिस्ता था, सबको थोड़ा पिस्ता दिया। तो काजू खत्म ही हुआ, 2-4 बचे। तो इनके नब डिब्बा खाली न करो, धरा रहते। ड्राइवर साहब को भी दिया। खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, क्या फर्क है? अब भगवान का भोग लगाकर भोजन किया करो, लेकिन तुम भोजन ही ऐसा करते हो, भगवान का भोग लगा ही नहीं सकते। मैं लौट रहा था तो एक तालाब में कम से कम 100 लोग मछली मार रहे थे। मैं सोचा ये क्या ढूंढ रहे? तो तालाब के चारों ओर मच्छर गिद्धा लोग खड़े थे। तो एक बड़ा जाल फेंका, तब हम समझ गए मछली मारने वाले। अरे गजब कर दिया। ये मछली क्या भगवान का भोग लगाने योग्य है? नहीं लग सकता। भगवान तो भगवान, संत को भोग नहीं लगा सकते।
तुम वह चीज खाओ, तुम्हारी रसोई में वो चीज पकनी चाहिए। अचानक कोई महान संत आ जाए तो कढ़ाई से निकाल कर सब्जी और 2 रोटी उसको भी खिला सको। ऐसी चीज खाना चाहिए, पकाना चाहिए। ये मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो, सभी प्राणियों पर दया करो। गणेश की माला है, 2 माला फंस भी रही है। थोड़ा हाथ वाथ फेंकता हूं तो इसको यहाँ बस शाही बन गई। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, सो और सोने दो, चलो और चलने दो, आगे बढ़ो और बढ़ने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। ये भगवान का लक्षण है, भगवान का गुण है। गुणों के रूप में भगवान आपके अंदर विराजमान हो जाना चाहिए। गुण के रूप में जो भगवत गुण है, वे गुण आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होने चाहिए। दैवी गुण, दैवी संपदा